हेलो फ्रेंड्स, इंडियन क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ बाल विकास का सेकंड पार्ट, जिसमें हम 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो जाकर वहाँ से पहला वीडियो देख लें। तो चलिए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं बाल विकास का दूसरा भाग। तो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, आपके ऑप्शन हैं, ए बच्चे को दंड देना चाहिए, ऑप्शन बी बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ऑप्शन डी तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। और आपका समय शुरू होता है अब। तो समय समाप्त हुआ आपका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। साथियों, समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। वे वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, मतलब उसमें ढल नहीं पाते हैं। और समस्यात्मक बच्चे कई प्रकार के होते हैं, जैसे चोरी करने वाले बच्चे, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे इत्यादि। ये सारे बच्चे समस्यात्मक बच्चे कहलाते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसके कुछ पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, बच्चों को परामर्श देना चाहिए, यानी उनको समझाना चाहिए कि वो ऐसा कार्य ना करें, जो समस्या है उनको सॉल्व करना चाहिए। दूसरा है, बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिया जाना चाहिए। और तीसरा है, मधुर तथा सहयोगात्मक व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी जो बच्चे थोड़ा समस्यात्मक बालक हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए, उनके साथ में थोड़ा पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, जिससे वो और अपने आप को इस अवस्था में ढाल सकें, जिससे वो आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होती हैं, यानी पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। ऑप्शन ए शैक्षिक संस्थानों के विकास से, ऑप्शन बी छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ऑप्शन सी छात्रों के वृत्तिक विकास से, ऑप्शन डी छात्रों के मानसिक विकास से। और आपका समय शुरू होता है अब। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के रुचि और अवधान से, छात्रों की सक्रिय सहभागिता से, छात्रों की क्रियाशीलता आदि से संबंधित होती है। ठीक है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में खेल, नाटक, निबंध प्रतियोगिता, शैक्षिक भ्रमण, अंताक्षरी आदि क्रियाएं सब पाठ्य सहगामी क्रिया में आ जाती हैं। तो साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी B.S. ब्लूम और ऑप्शन डी थार्नडाइक। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ साथियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, B.S. ब्लूम। मैं B.S. ब्लूम के बारे में आपको बता देता हूँ। B.S. ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने सन 1956 में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। सन 1956 में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। जबकि ये नाम ध्यान से सुनते चलना, कोहलर,
मैक्स वर्थीमर, कुर्ट कोफ्ता तथा कुर्ट लेविन, ये दोनों कुर्ट कोफ्ता तथा कुर्ट लेविन ने मिलकर अंतःदृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और स्किनर ने अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत प्रतिपादित किया था और थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये सभी चीज़ आप याद कर लेना अच्छे से, ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आ गए होंगे, ये सारे सिद्धांत मैंने आपको बता दिए। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वें नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। रिपीट कर रहा हूं मैं, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, ऑप्शन बी बालक का विद्यालय न जाना, ऑप्शन सी बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना और ऑप्शन डी किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। और आपका समय शुरू होता है अब। तो साथियों, इसका सही जवाब है, सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। इसके बारे में आपको बता देता हूँ डिटेल में। शिक्षा में अवरोधन का आशय असफल रहने से लिया जाता है, यानी जो छात्र असफल हो जाते हैं बार बार कक्षा में, वो शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। अर्थात किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना अवरोधन कहलाता है। जबकि अपव्यय का आशय बालक का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना होता है। यानी अपव्यय का जो आशय रहता है वो बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं करता और वो विद्यालय छोड़ देता है, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम सभी चीज़ बेकार चली जाती है। तो साथ ही आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षा अवरोधन क्या होता है और अपव्यय क्या होता है। ये भी आप अच्छी तरह याद कर लेना, ये एग्जाम्स में बहुत आते हैं। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ऑप्शन बी प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन सी समापन कौशल और ऑप्शन डी प्रदर्शन कौशल। और आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। इस कौशल का उपयोग कर शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है ताकि वह नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए अधिगम परिस्थिति का निर्माण कर सके। शिक्षण में पाठ की प्रस्तावना से तात्पर्य है कि छात्रों व शिक्षकों के बीच मानसिक समरसता स्थापित करना। प्रस्तावना कौशल के निम्नलिखित घटक होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है पूर्व ज्ञान से संबंध, दूसरा है आदंत ज्ञान से तुलना, तीसरा है प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्ति व शैक्षिक संसाधनों का चयन, चौथा है प्रश्नों में तारतम्यता और पांचवा है उद्दीपन प्रभाव। ये सभी आप नोट कर लेना, इसको अच्छे से याद कर लें, ये बहुत पूछा जाता है साथियों। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन बी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। और आपका समय शुरू होता है अब। तो साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी निरंतरता का सिद्धांत। मैं सभी सिद्धांतों के बारे में आपको बता देता हूँ। निरंतरता का सिद्धांत है
विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है। अंतः संबंध का सिद्धांत है बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। और एकीकरण का सिद्धांत है विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है, ये एकीकरण का सिद्धांत है। और अंतःक्रिया का सिद्धांत बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण परंतु दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, ये चारों सिद्धांत आपके समझ में आ गए होंगे। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? आपके ऑप्शन हैं ए 86वें संशोधन, ऑप्शन बी 25वें संशोधन, ऑप्शन सी 52वें संशोधन, ऑप्शन डी 22वें संशोधन। और आपका समय शुरू होता है अब। तो साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 86वें संशोधन से। ठीक है, तो साथियों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 86वें संशोधन से। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। भारतीय संविधान में 86वां संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 21 में एक नया खंड जोड़कर अनुच्छेद 21A बनाया गया, जिससे शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। यानी शिक्षा का अधिकार अब सभी का हो गया है, शिक्षा लेने का अधिकार अब सभी का है। इस अनुच्छेद के कारण राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य के 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देनी होगी। ठीक है साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि 86वां संशोधन क्या है। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन सी सिम्पसन, ऑप्शन डी विलियम जेम्स। और आपका समय शुरू होता है अब। तो साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैकडूगल। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में मैकडूगल ने किया था। उनके अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये मैकडूगल ने कहा था। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? रिपीट कर रहा हूं मैं, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था। और आपका समय शुरू होता है अब। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाल्यावस्था। ठीक है, कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताया है और उन्होंने लिखा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। ठीक है, तो चलते अपन अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ।
हमारा 20वां और अंतिम क्वेश्चन है इस भाग का, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? रिपीट कर रहा हूँ मैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो। और आपका समय शुरू होता है अब। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गिलफोर्ड। इसका सही आंसर है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने कहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये गिलफोर्ड ने कहा है। वुडवर्थ ने कहा है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया, रिपीट कर रहा हूँ मैं, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है, ये वुडवर्थ ने कहा है। स्किनर ने कहा है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। और क्रो एंड क्रो ने कहा है आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो ये सारी आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, ये था 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो लास्ट पार्ट रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।